जीवन बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य चीज़ है और अगर इसमें थोड़ा समय निकाल करके भगवान को समर्पित किया जाए तो इंसान की अंतरात्मा को शुद्ध कर देता है। मगर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें देख करके आप कहेंगे कि भगवान है ही नहीं। जैसा कि 2013 में हुई केदारनाथ ट्रेजेडी, जो कि भारत के इतिहास में हुई कुछ भयंकर घटनाओं में से एक है और मानते हैं कि भगवान इंसानों से थोड़े नाराज हैं। मगर एक ऐसी जगह जहाँ खुद भगवान शंकर वास करते हैं, उस जगह पर ऐसा होना बहुत ही निंदनीय है। एक ऐसी घटना जिसने भारत को पूरी तरह से हिला दिया। तो फिर मैं मनीष इस रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो। बारह ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार अर्थात भैंसे का पिछला हिस्सा है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों को मारने के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए ये भगवान शंकर के आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से नाराज थे, इसलिए भगवान शंकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे और पशुओं में जा करके मिल गए। अंत में भीम ने अपना बड़ा रूप धारण करके दो पहाड़ों के बीच पैर फैला दिए। सब गाय भैंस निकल गए, पर शंकर जी पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में गायब होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणीय पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति को देखकर खुश हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त भी कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ये तो हुआ केदारनाथ का इतिहास। अब जानते हैं कि आखिर 2013 में केदारनाथ में ऐसा क्या हुआ जिससे भगवान शंकर हुए नाराज। कुछ रिलीजियस फैक्ट्स के साथ हम आपको बताएंगे कि केदार घाटी में क्या हुआ। बताया जाता है कि केदार में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का मंदिर जो कि बदला गया था। दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नाम की जगह में धारी देवी का मंदिर है। माना जाता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए की गई थी। मगर जून 2013 के एक दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल रूप को देखकर कई दिग्गजों ने भी इसका माना किया। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उस समय उमा भारती ने भी एक स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया कि अगर धारी माता का मंदिर हटाया नहीं जाता तो केदारनाथ में बाढ़ नहीं आती। केदारनाथ में बाढ़ का एक और रीजन है अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट। कहते हैं कि चार धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है। मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों ने कहा केदारनाथ में तबाही का ये भी एक कारण रहा है। ये था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं साइंटिस्ट का क्या मानना है केदारनाथ की ट्रेजेडी पर। साइंटिस्ट का मानना है कि केदार घाटी में एक ग्लेशियर के पिघलने के कारण मंदाकिनी नदी का पानी स्तर से ऊपर हो गया था। वहीं दूसरी ओर एक और बात कही जाती है कि केदार घाटी में उस साल रिकॉर्ड बारिश से ज़्यादा बारिश हुई और बादल भी फूटा, जिसने गंगा और यमुना दोनों नदियों का वाटर लेवल बढ़ा दिया। ये थी हमारी रिपोर्ट केदारनाथ के ऊपर। आज के लिए इतना ही। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।